इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। YouTube पर 442 के लगभग पद अपलोड किया है टीम ने। आप कोई भी पद डालिए पूज्य श्री प्रेम भूषण जी महाराज, तो वो जैसे कुमार मैंने देखे डालेंगे वो आ जाएगा। आप चैनल पर रिक्वेस्ट डालिए, हमारी टीम बड़ी तेज है, वो तुरंत आपको भेजेगी। ये लिंक लीजिए और इसे सुन लीजिए। कार्यालय में जो बोर्ड लगा होगा उस पर लिंक लिखा होगा। कोई भजन, कोई ये कथा भी चल रही है ना, ये यूट्यूब पर जा रही है, जो भी पद आपको पिछली कथाओं का 2008 से सब कथाएं अपलोड में हैं, जो आपको सुनना है वो सुन सकते हैं। धीरे धीरे सारे भजन आपको प्राप्त होते जाएंगे, स्तुतियाँ भी हैं, भजन भी हैं। इसीलिए स्टॉल पर कैसेट, पेन ड्राइव सब सेल रोक दी गई है। जो पुराने पड़े होंगे वो आपको मिल रहे होंगे, नए कोई भी क्रिएशन नहीं होते। सुनिए, सुनाइए। प्रेमामृतम में तो 250 पद होंगे, आओ गाए राम कथा में भी लगभग 100 के आसपास पद हैं। उससे बाँचिए और चैनल को चैनल से प्राप्त करिए। आप अपने हिसाब से जो भजन आपको होगा, लगभग सभी भजन अपलोड होंगे। जो नए आते हैं वो थोड़ी कठिनाई है, वो नहीं अभी अपलोड होते, लेकिन जो नए होंगे वो किसी न किसी कथा में गाए गए। अधिकतम हमने गुना कथा में शायद 29 भजन गाए। पिछली कथा में भी कुछ गाए गए हैं जो आजकल चल रहा है। ये हमारे हेमंत बाबू बड़े तेज आदमी हैं, करते रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, युवा अवस्था विश्राम के लिए नहीं है, ये तपने के लिए है। और जो तपेगा उसी की जय होगी, जो तपेगा नहीं उसकी जय होना संभव नहीं है। एक शेर है सीधा सीधा, जो तपेगा आग में वो गलेगा, जो तपेगा गलेगा। स्वर्ण को जब आग में तपाते हैं ना तो वो गलता है, जो गलता है वो सांचे में पड़ के वो ढलेगा। जो तपेगा वो गलेगा, जो गलेगा वही ढलेगा, जो ढलेगा वही बनेगा, जो बनेगा वही टिकेगा, और जो टिकेगा वही समाज में दिखेगा, और जो दिखेगा वही बिकेगा। न दिखेगा, बड़े ही विद्वान हैं, आप कोई जानता ही नहीं तो बने रहिए, राधे राधे करते रहिए। इसलिए युवानी में तपना अनिवार्य है साहब। विश्राम तो लीजिए मत, विश्राम के लिए अलग अवस्था है, बचपन खेल का है। अभी हम आज कह रहे थे पूजन के समय, देखो बच्चे हमारे 4-5 बच्चे इकट्ठा हैं, पूरा मोहल्ला आनंद में रहता है, निचवे से आनंद कराए रहते हैं। कह रहे थे, आपसे कह रहे थे ना भाई क्या आनंद आ रहा है। अब जब बच्चे, देखिए जिसने बचपन में खेलकूद नहीं किया है ना, वो बच्चे यदि खेलते दिख जाएं, वो गरजता बहुत है। अच्छा, तो अब जब आपने डपट दिया तो बच्चों से आप कोई काम करा के देख लीजिए। पानी लाओ, जो अंदर जाएगा लौट के नहीं आएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, दिन में जाकर ले आओ। बचपन खेलने के लिए है, उसको खेलने दीजिए और उसके साथ खेलिए। जो बचपन के साथ 55 खेलता है उसका बुढ़ापा भाग जाता है। जो बचपन के साथ खेलेगा 55, उसका बुढ़ापा भाग जाएगा। और नहीं तो अकेले बैठे रमरमाते रहिए, कोई न पानी देगा, न चाय देगा, न टहल बजाएगा। बचपन को कुछ देने की आदत डालिए, युवानी को तपने की प्रेरणा दीजिए, रोकिए मत, आराम करो। आराम के लिए अवस्था 60 के बाद की है। महाराज 60 तो उम्र है, अरे बच गए तो आराम करना, नहीं तो फिर लौट के आना क्या फर्क पड़ता है।
बच्चे तो आराम होगा, नहीं तो चलते रहिए। चलना है, थकना नहीं है, चलते रहना है। भगवान हमको आपको ये निर्देश करते हैं, देखो ब्याह करके आए, अब बन जा रहे हैं। राम मोरा चली गई ले बनवा हो, कैसे भावे भवन। परमात्मा गए, माताएं रुदन कर रही है, भरत जी रुदन कर रहे हैं। भरत जी ध्यान रखिएगा, भरत जी प्रभु को लेने नहीं बन गए, भगवान का रुख समझने गए ना, रुख भी समझने नहीं गए, भगवान की आज्ञा मांगने गए। लेने क्या भरत जी जानते नहीं है, सत्य प्रतिज्ञा दृढ़व्रती राम है, यदि चले गए तो लौट के नहीं आएंगे, नहीं, और लाना भी नहीं चाहिए। प्रभु ने तो कह दिया, जानहु तात तरनी कुल रीति। आप सूर्यवंश की, रघुवंश की परंपरा जानते हैं, जो रीति है वो नीति की है, प्रीति की है, धर्म की है, और उस नीति प्रीति धर्म सिद्धांत को सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनी कुल पालक हो। वो धर्म सिद्धांत, वह व्यवहार जिसका पालन हमारे पूर्वजों ने किया है, हे भैया आप करिए और मेरे से भी करवाइए, ये धर्म सिद्धांत है। सो तुम करहु करावो, धर्म की शाश्वत परिभाषा है, वो यहां भी है, वहां भी है, जहां आप नहीं गए वहां भी है। न भरत जी राम जी को ले जाना चाहते हैं, और न राम जी भरत जी का मन छेदना चाहते हैं, मन दुखी करना चाहते हैं। न, जीवन में जब धर्म केंद्र में होगा तो सभी प्रसन्न रहेंगे। धर्म पथ प्रसन्नता का पथ है, अधर्म पथ अप्रसन्नता का पथ है। धर्म में कोई अप्रसन्न नहीं हो सकता। क्यों? धर्म शाश्वत सिद्धांत है। भगवान धर्म रूप हैं, भगवान धर्म पुल पालक हैं, भगवान का स्वरूप रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रमी, धर्म स्वरूप। अंत तो गतवा मिथिलेश आए, मां सुनैना आदि सब सचिवगण, सबने बहुत यत्न किया, परंतु धर्म सिद्धांत केंद्र में रखते हुए परमात्मा ने चारों भाइयों का कार्य व्यवहार धर्म में किस प्रकार संपन्न होना चाहिए, सभा के मध्य में सबको सुनाया। पूज्य पिताजी ने जिस धर्म का पालन करने के लिए शरीर त्याग दिया, नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु बचन प्रवाना। भरत जी स्वीकार कर लिए, और तब भरत जी ने कहा, नाथ भयउ सुख साथ गए को लहु लाभ जग जन्म भय। चित्रकूट में भगवान के श्री चरण जहां जहां गए, भरत जी दर्शन करना चाहते हैं। महात्मा महामुनि अत्रि महाराज की आज्ञा लेकर भगवान ने कहा, आप दर्शन करिए। अभिषेक की सामग्री के लिए क्या आज्ञा है? जो मुनिदेव कहें। एक दिव्य कूप था, भरत कूप उसका नाम पड़ा बाद में, उसमें सब सामग्री संरक्षित कराई गई। 5 दिन में देव दर्शन हुआ चित्रकूट का, और फिर 5वें दिन भोर वेला में, 6ठे दिन भोर वेला में सभा लगी है सरकार के पावन आश्रम पे, और तब सब तो मौन थे। प्रणाम के पश्चात भरत भैया ने प्रभु के श्री चरणों में निवेदन किया, सरकार क्या हम सब श्री अवध जाएं? भगवान ने पुनः भैया को
पावन उपदेश किया है। राजधर्म किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, मुखिया का कर्तव्य क्या होना चाहिए, प्रजा परिवारजन और सभी अमात्यों के साथ कैसा राजा को व्यवहृत होना चाहिए, प्रभु ने सब समझाया। परंतु भगवान के द्वारा बिना कुछ प्राप्त किए भरत जी के मन को शांति नहीं मिल रही है। भरत जी के भाव को परमात्मा ने समझा और पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, भगवान ने यहाँ एक दिव्य अवतार धारण किया जिसका नाम सरकार पादुका अवतार कहते हैं, क्योंकि भगवान के तो चरण में पादुका है नहीं। तो भगवान भरत जी के भाव को समझे और तब प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धरि लेनी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धरि चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग संपुट भरत स्नेह रतन के आभर जुग जीवन के संपुट भरत स्नेह रतन के आभर जुग सीताराम भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय राम रहे। भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय राम रहे। बोलिए पादुकावतार भगवान की। भगवान का एक दिव्य अवतार हुआ और भरत जी पादुका प्राप्त करके भगवान के श्री चरणों में दंडवत करते हैं। प्रभु ने उठाकर भरत जी को हृदय से लगा लिया। बहुत भाव से भगवान लाड़ लड़ाते हैं। बाबा तो कहते हैं भगवान जब भरत जी से मिल रहे हैं, कंठ लगा रहे हैं, हृदय से मिल रहे हैं, तो भरत जी कम प्रभु मेरे बारिज लोचन मोचत बारी सुर सभा प्रभु की ये विह्वलता देखकर देव सभा दुखी हो गई। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।